नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द मेडिकल मेंटोर। जैसा कि आपको पता है, नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस समय लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल है, आगे क्या करें। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। कुछ स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ हैं जिनका ड्रीम था मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जिसकी की उम्मीद शायद बहुत कम हो। कुछ ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो उनका फ्यूचर क्या होगा। इस वीडियो में हम नीट काउंसलिंग से लेकर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग या फिर अलग हेल्थ कोर्सेज या फिर ड्रॉप ईयर, अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, इस तरीके के हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस की। अगर आपकी रैंक और मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के अंदर आते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एमबीबीएस सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि 5.5 साल का सफ़र है, जिसमें क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी करनी है, फिर इंटर्नशिप भी करनी है। काउंसलिंग के टाइम पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तब आपको सीट अलॉट होगी और फिर होगा आपका एडमिशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें बिना प्लानिंग के वो लोग कॉलेज भर देते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं। इसलिए कॉलेज का जो प्रेफरेंस है, पिछले साल के जो कट ऑफ्स हैं, उस हिसाब से आप बहुत सोच समझ लीजिए, अभी टाइम है जब तक चॉइस फिलिंग में। काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी पहले से रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए पड़ेंगे काउंसलिंग में? एक चाहिए आपको नीट का स्कोर कार्ड, जो आपका अभी रिजल्ट आया होगा उस पीडीएफ को निकलवा के रख लीजिए और वो आपको 3 से 4 निकलवा लीजिए वो पेजेस। जब आपका अगर काउंसलिंग में सीट मिल जाती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब भी आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फिर स्कोर कार्ड के अलावा आपका एडमिट कार्ड नीट के एग्ज़ाम का, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो कैटेगरी के लिए, वरना जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों का भी बन जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है ना, यहाँ के मतलब आप मध्य प्रदेश के हो, अगर मध्य प्रदेश का कॉलेज ले रहे हो तो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा चाहिए होगा आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसमें से अगर कोई भी छोटी गलती होती है तो आपके एडमिशन को बहुत ज़्यादा डिले कर सकती है। अगर इस बार एमबीबीएस सीट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल फील्ड में आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है बीडीएस, यानी कि बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशन है। इसके बाद आप एमडीएस कर सकते हैं, अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं और सच में भाई उनकी बहुत कमाई है, डेंटल वालों की बहुत ज़्यादा कमाई है। तो आपको उसमें कोई घाटा नहीं है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, आप किसी में भी उसमें काम कर सकते हो। अब अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन में है तो आपके लिए बीएएमएस, बीएचएमएस दोनों ही बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन 5.5 साल का ही होता है, एकदम एमबीबीएस की तरह। इसके बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो और हायर स्टडीज़ कर सकते हो, एमडी कर सकते हो, उसमें रिसर्च कर सकते हो, वरना टीचिंग करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत डिमांड में होते हैं। अगर आप पेशेंट की केयर करना चाहते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस भी आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। अब सवाल ये आता है, क्या हमें एक जॉब और लेना चाहिए? देखो, इसका जवाब ना हर एक स्टूडेंट के लिए अलग है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो और डिसिप्लिन तरीके से और प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ही आपके लिए ड्रॉप एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन सिर्फ फैमिली प्रेशर में आके या फिर ये मतलब 1 महीने का आपके दिमाग पे भूत सवार हो जाए कि नहीं नहीं मैं तो कर लूँगा, तो कोई मतलब नहीं है। देखो, प्रिपरेशन करने का आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा डिसीजन लो लाइफ के लिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो
तो ही आपको उस कॉलेज में रिकॉग्नाइजेशन, फैकल्टी ये सारा कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल प्रेशर मत बनाइए अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी जितनी फीस बताई जाती है उससे भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मान के चलिए जो आपका खर्चा आएगा। तो इसलिए उसकी प्लानिंग को भी ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अब्रॉड से करने का ऑप्शन चूज़ करते हैं एमबीबीएस को, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो उसके पहले उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसकी फ़ीस कितनी है, वहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, क्योंकि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो आपको स्पेशली जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो नहीं मिलते। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश वेरी वेल, अगर नहीं हो तो वहाँ का लैंग्वेज पता करो, इंटर्नशिप कितने टाइम की है। उसके बाद जब आप अब्रॉड से करके आओगे तो आपकी इंडिया में कितनी क्या प्रैक्टिस चलेगी, कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा क्या, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप अब्रॉड जाने का डिसीजन लेना। मैं पेरेंट्स को, अगर आप लोगों के साथ आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, प्लीज़ उनको ये बात बताइएगा। पेरेंट्स से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस बार आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ उसको दूसरों से कंपेयर मत करिए। उन्हें डांटने की जगह आप उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है। देखो, बच्चा पूरे साल नहीं भी पढ़ा होना तो भी इस टाइम वो दुखी होके बैठता ही बैठता है, तो इस टाइम उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उसका हौसला बढ़ाइए। हो सकता है इस टाइम आपके समझाने से उसकी चीज़ें कुछ समझ में आ जाएं, या फिर वो बाहर से नॉर्मल दिख रहा है अंदर से टूट चुका है, तो आपको समझना पड़ेगा। कोई प्रेशर मत बनाइए, उसको सिर्फ सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बात है कि आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ आप एमबीबीएस तक ही सीमित नहीं हो। आप चाहे एमबीबीएस कर लो, बीडीएस कर लो, बीएएमएस, बीएचएमएस, दुनिया की कोई सी भी डिग्री आप कर लोगे ना, किसी भी फील्ड में चले जाओगे, अगर आप में डेडिकेशन नहीं है और आप में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करने की हिम्मत नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। और अगर आप में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, डेडिकेशन है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप हर एक चीज़ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। आपकी डिग्री से भी ज़्यादा कीमत आपकी मेहनत की, आपकी इंसानियत की होती है। और स्पेशली अगर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर तो बना ही इंसानियत के ऊपर है, ठीक है। तो आखिर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, नीट सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, और अगर सिलेक्शन हुआ है, मोर एंड मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं काउंसलिंग से रिलेटेड और डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। हर एक सफ़र का ना अपना एक टाइम होता है, तो हिम्मत मत हारो, सही डिसीजन लो, मेहनत करते रहो, और अपने जो सपने हैं, जो तुमने ड्रीम देखा है ना बचपन से, बस उसको कंटिन्यू रखो, उस पर विश्वास रखो कि तुम कभी ना कभी ज़रूर पूरा करोगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो चैनल है हमारा द मेडिकल मेंटोर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।